देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। जो कुछ सम्मेलन हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे, अखबारों में, समाचारों में या मैगजीन्स जो करंट अफेयर्स की आती हैं उनमें, तो उन्हीं को मैं आपके लिए विस्तार से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के और मित्रों के, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए करें। तो ब्रिक्स सम्मेलन पर चर्चा करेंगे जिसका हिस्सा भारत भी है, जिसमें 5 देश शामिल हैं। कब से इसकी स्थापना हुई, क्या इसका काम है, क्या इसका उद्देश्य है, ये समझते हैं इस वीडियो में। अंत तक क्लास में बने रहेंगे और आराम से नोट करेंगे। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, ब्रिक्स का। ठीक है, इसमें देखो BRICS, ये 5 लेटर हैं और इन 5 लेटरों से 5 देशों के भी नाम है। क्या के नाम है? 5 देशों के नाम। इस वजह से इस समूह को R5 भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? R5 भी कहा जाता है। R5 के नाम से भी जानते हैं और ब्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि 5 देश हैं इसमें। ठीक है, देखिए 5 देशों का समूह है जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। कैसी अर्थव्यवस्था वाले? उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विश्व में उभर रही हैं, स्थापित हो रही हैं, विकसित की ओर जा रहे हैं। ऐसे 5 देश हैं इस समूह में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, डेवलपमेंट कंट्री हैं, जो विकसित देशों की दिशा में जा रहे हैं, अग्रसर हैं। विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हैं, ऐसे समझ लीजिए। विकासशील देश हैं लेकिन विकसित की ओर तरफ जा रहे हैं। इस तरीके की अर्थव्यवस्थाओं वाला, 5 अर्थव्यवस्थाओं वाला ये देश है। माफ कीजिए, देश बोल रहा हूं मैं, समूह है, ग्रुप है। ठीक है, जिसका नाम है ब्रिक्स। तो 5 है इसमें और इसे R5 भी बोलते हैं। कौन कौन से 5 है देखिएगा, आराम से नोट कीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये इसमें 5 देश शामिल है। अब लेटर से भी 5 देश बन जाते हैं। देखो, B फॉर ब्राजील है, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो S का मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो अब देखिए, पहला सम्मेलन इसका कब हुआ? वर्ष 2009 में रूस में हुआ। ठीक है, सबसे पहला सम्मेलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। क्योंकि कभी क्या होता है, आपसे सम्मेलन पूछा जा रहा है तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, भाई ये बताओ सबसे पहला कब हुआ था, पहला पूछ लेता है। कई बार उद्देश्य पूछ लेता है कि उद्देश्य क्या है 5 देशों का, जो ये समूह है ब्रिक्स, इसका काम क्या है। तो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो एक दूसरे देशों को मदद करती हैं, एक दूसरे देश को कोऑपरेट करती हैं, सहयोग करती हैं। किसी के जहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्री लगवाते हैं, एक दूसरे देशों में मदद करते हैं, पैसे को लेकर के, व्यापार को लेकर के, GDP को, बहुत सारी चीजों को लेकर के मदद करते हैं। आर्थिक स्तर पर, आर्थिक तौर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, ठीक ठाक होती है, सही तरीके से चलती है, तो वो देश तरक्की करता है। उस देश में रोजगार भी उत्पन्न होते हैं, फैक्ट्रियां भी बहुत सारी होती हैं, कंपनियां भी बहुत सारी होती हैं जो देश विदेश से लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे देश में, मान लो आईफोन का मैं उदाहरण देता हूँ। आईफोन जो सबसे महंगा फोन आता है फोनों में, इंडिया में तो बनता नहीं है, भारत में भाई साहब, भारत की कंपनी भी नहीं है। कहाँ की? अमेरिका की कंपनी है। लेकिन भारत में तो बन रहा है ना, भारत में तो मिल रहा है ना। ऐसी तो बात नहीं है कि अमेरिका ही से सारे फोन आ रखे होंगे, ऐसा नहीं है। उस कंपनी ने आकर के भारत में अपना एक मैन्युफैक्चर प्लांट बनाया बहुत बड़ा, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में, जिसे हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं, IT सेक्टर का हब कहते हैं, जैसे जैसे सिलिकॉन स्टेट कहते हैं हम, है ना। सबसे ज्यादा IT सेक्टर का काम कहाँ पे होता है इंडिया में? कर्नाटका में होता है। प्रश्न आता है सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं, तो आंसर कर्नाटक। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बंगलौर आंसर आएगा, उसकी राजधानी आएगी। तो आईफोन का इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टोर है, सबसे बड़ी जो कंपनी है, सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, बंगलौर में खोली गई है। तो आप समझ गए कहाँ से आई कंपनी? अमेरिका से। कहाँ पे स्थापित हुई? भारत में। और भारत में रोजगार मिला होगा कि नहीं मिला होगा लोगों को? बिल्कुल मिला होगा। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री जो सेक्टर होता है या जो कंपनियां होती हैं, उन्हीं के माध्यम से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास गति करती है। ठीक है, यह विकास बहुत तेजी से होता है या बहुत ज्यादा गति से जो अर्थव्यवस्था होती है वो आगे बढ़ती है किसी भी देश की। इसी प्रकार से जो 5 देश हैं वो एक दूसरे देशों में कोऑपरेट करते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, खास तौर पर इकोनॉमी के लेवल पर। ठीक है, तो पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009 में हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया वर्ष 2010 में। पहले दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, पहले ब्रिक था, ये सिर्फ BRIC, 1 2 3 4 4 देश शामिल थे इसमें। ब्रिक, S जुड़ गया इसमें 2010 में। S का मतलब है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इंग्लिश में। तो 2010 में इसे शामिल किया गया। ठीक है, नोट करते चलो आराम से, इत्मीनान से, क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी। वर्ष 2012 में पहली बार दिल्ली में सम्मेलन हुआ, लिख लेना। इस समूह का पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है? भारत में, दिल्ली में। कब हुआ था पहला सम्मेलन? दिल्ली में 2012 में।
दूसरा 2016 में हुआ था, ये गोवा में हुआ था, ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था। तीसरा 2021 में अभी हाल ही में हुआ है दिल्ली में। कैसे हुआ? वर्चुअली माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चूंकि दूसरी सेकंड कोविड की लहर चल रही थी, आपको पता ही है 2021 में, तो इस वजह से वर्चुअली माध्यम से। इसकी थीम क्या रखी? विषय निरंतरता, समावेशी और आम सहमति। आपस में लोगों में आम सहमति बननी चाहिए, देशों में समावेशी विकास होना चाहिए मिलकर के, और निरंतरता होनी चाहिए, रेगुलेटरी लगातार काम करना चाहिए मिलकर के देशों को, ठीक है। ये दिल्ली ने थीम रखी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया था 2021 में। 2022 का सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? चीन में हुआ था, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं वर्ष 2023 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, दृष्टिकोण से, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है कौन सा सम्मेलन? 15वां। ये भी नोट करना है आपको। सम्मेलन पूछा जाता है हमेशा, 15वां सम्मेलन था, कौन से शहर में हुआ? जोहान्सबर्ग में, या जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जिसमें कभी जब महात्मा गांधी ने 21 साल बिताए दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो जोहान्सबर्ग में उनका आना जाना लगा रहता था। गांधी जी के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग में ये 15वां सम्मेलन हुआ। अब इस 15वें सम्मेलन में थीम क्या है? एक तो ये इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है एग्जाम में, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि 6 नए देश और शामिल कर लिए गए इस सम्मेलन में। अभी तक 5 थे, 5 हुआ करते थे, और 5 ही थे काफी वर्षों से, 2009 से, लेकिन इसमें 6 नए देशों को और जोड़ लिया गया है। अब वो 6 नए देश आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए कौन से 6 नए देश हैं। वर्ष 2023 में 6 नए देशों को शामिल किया गया है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। सऊदी अरब, लिख लीजिएगा देशों के नाम, मिस्र को, ईरान को, अर्जेंटीना, इथोपिया, अफ्रीका का देश है भाई साहब, और संयुक्त अरब अमीरात, इसे शॉर्ट में यूएई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईपीएल वगैरह के मैचेस होते हैं, क्रिकेट वाले तो जानते ही होंगे बहुत ज्यादा। दोबारा सुनो, सऊदी अरब शामिल है, मिस्र को जोड़ा गया है, ईरान को जोड़ा गया है, अर्जेंटीना को शामिल किया गया है, इथोपिया को शामिल किया गया, संयुक्त अरब अमीरात, शॉर्ट में लिखा है मैंने यूएई। इन 6 नए देशों को जोड़ लिया गया है। किस में जोड़ लिया गया है? इस ब्रिक्स में जोड़ लिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 15वें सम्मेलन की थीम क्या? सब्जेक्ट रखी जाती है कोई ना कोई, है ना, आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना, इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। तो क्या थीम रखी है जोहान्सबर्ग में? ब्रिक्स और अफ्रीका, ये दोनों शब्द शामिल है इसमें। पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास। धारणीय विकास का क्या मतलब होता है? ये थीम है, ये सब्जेक्ट है, लंबी चौड़ी, आप एक शब्द याद रखिएगा यदि आपको दिक्कत हो कठिन शब्दों को समझने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरलता से उन्हें बताने की। तो त्वरित का मतलब होता है जल्दी से आपस में विकास होना चाहिए, त्वरित का मतलब बहुत तेज गति से विकास होना चाहिए, ठीक है, देशों में आपस में मिलकर के। धारणीय का मतलब होता है पर्यावरण को ध्यान में रख करके, जो हमारा एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है हमारा, एनवायरमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे पर्यावरण के लिए। पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकास की चीजें होनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान भी कम हो और विकास भी चलता रहे, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में धारणीय विकास बोलते हैं, ठीक है। तो धारणीय विकास शब्द लिया है। और आगे समावेशी। समावेशी मतलब सभी लोगों को साथ लेकर के, सभी घटकों को साथ लेकर के, सभी देशों को साथ लेकर के, सभी को साथ लेकर के विकास करना चाहिए। जैसे G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है, तो भारत ने क्या थीम रखी है? हमारे वेदों से थीम ली गई है। 2500 साल पुराने, 3000 साल पुराने जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये 4 वेद हैं। यहाँ से वेदों से थीम ली गई है वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारी पुरातन सनातन संस्कृति से चली आ रही है। मतलब विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? हमारे भाई बहन के आधार पर हम ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारा कल्चर है। तो उसी थीम को सरकार ने रखा है। इंग्लिश में से कहेंगे तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस तरीके से रखा है। तो वही वाली चीज है यहाँ पे, समावेशी, सभी को साथ लेकर के विकास करना, और बहुपक्षवाद, साझेदारी, एक दूसरे देशों के साथ आपस में कॉपरेशन होना चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए। थीम रखी है, ये लंबे चौड़े से शब्द हैं, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, देख लीजिएगा आप, ये थीम है, ठीक है। कोई एक शब्द उठा लीजिएगा, अगर पेपर में आएगा तो आंसर आप देंगे वहां पे। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट कर लेना। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है जिम ओ नील ने सर्वप्रथम ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्रिक्स का। 2001 में ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, ब्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें ये 5 देश शामिल है, ठीक है। विश्व की लगभग 42% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। ब्रिक्स की जीडीपी को अगर देखें तो 23% जीडीपी का हिस्सा इन देशों में शामिल है। विश्व के व्यापार में 18% की ये हिस्सेदारी करते हैं सभी देश मिलकर के। कितनी हिस्सेदारी? 18%।
इंटरनेशनल ट्रेड में इनका पार्टिसिपेशन है सारी कंट्रीज का, ठीक है। स्थापना 16 जून 2009 को, दोबारा से बता दिया ये पॉइंट मैंने, 16 जून 2009 को रूस के येकेटेरिनबर्ग एक शहर का नाम है, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है, शहर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा आप रिसर्च करके। तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना होती है। जोहान्सबर्ग में ये 15वां सम्मेलन हुआ है जो 2023 का हुआ है। जोहान्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है, ये स्वर्ण नगरी कहते हैं, विश्व में फेमस है स्वर्ण नगरी के लिए। इसमें एक इलाका है विट्सवाटरलैंड जो कि सोने के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। वर्ष 2024 का जो सम्मेलन होने जा रहा है ये कौन से देश में होगा, ये ब्राजील में होगा भाई साहब। ब्रिक्स का ये ब्राजील में होगा, G20 का भी ब्राजील में होना है, ब्रिक्स का भी ब्राजील में ही होना है। साउथ अफ्रीका में हो गया तो दोबारा से लौट के बी पे आएंगे तो ब्राजील में, लेटर्स के हिसाब से सम्मेलन होते हैं, ठीक है। 2024 का ब्राजील में, फिर 2025 का रूस में, फिर 2026 का इंडिया में, 2027 का चीन में, फिर 2028 का साउथ अफ्रीका में। इस तरीके से चलते हैं इसमें सम्मेलन, ठीक है। अब देखो काम क्या है इसका, मैंने बता दिया, वैश्विक वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित, वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए ये काम करते हैं। भाई किसी भी देश में दिक्कत ना आनी चाहिए। इस सम्मेलन के अंतर्गत आने वाले सभी देशों में किसी देश में पैसे को लेकर के क्राइसिस नहीं आनी चाहिए, उसकी जीडीपी खतरे में नहीं जानी चाहिए, उसका रोजगार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सारे देश आपस में मिलकर के कोऑपरेशन करते हैं आर्थिक तंत्र को लेकर के, है ना। इसी वजह से लिखते हैं वैश्विक वित्तीय, माफ कीजिए, विश्व की वित्त की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पैसे की व्यवस्था है, स्थिरता के लिए सम्मेलन होते हैं, जो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी देश की इकोनॉमी में, बैलेंस बना रहे, इस बात को लेकर के सारे देश आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे देशों का, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन गया है, देख लीजिएगा, 5वीं या 4थी वाला अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। तो ये थी ब्रिक्स की क्लास, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके के जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं ये आपके लिए मिलते रहेंगे आप, और आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहिए, एक कॉपी या कैपिटल लेकर के, जो कि आगामी आने वाले आप कभी भी एग्जाम देंगे सर्दियों में या दिसंबर जनवरी में, पुलिस के, एसआई के या कोई और भी, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काम आएंगे भाई साहब, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी मुगल साम्राज्य के साथ साथ। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।